नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। आशा है कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है विभासु और सुप्रतीक का संघर्ष। विभासु बहुत ही तेजस्वी और हमेशा जप तप में जीवन बिताने वाले एक ऋषि थे, लेकिन उनमें अपार क्रोध था। तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहने पर भी जब कभी किसी भी बात पर उन्हें गुस्सा आता था तो वो ये भूल जाते थे कि उनकी तपस्या और साधना का भी कोई मूल्य है। उनके क्रोधी स्वभाव का पता उनके सारे परिचितों और मित्रों को था और सभी लोग उनसे संभल कर ही रहते थे। लेकिन परिवार में ऐसे हमेशा बच बच कर रहने पर भी जब भी कोई घटना आ पड़ती थी जिसमें विभासु के क्रोधित होने का अवसर आता था तो उनके परिवार के लोग चुप्पी साध लेते थे और उनका क्रोध दूसरे ही पल में दूर होकर पश्चाताप का रूप धारण कर लेता था। भासु को खुद अपनी इस कमजोरी का पता था और इसे दूर करने का भी वो प्रयास बराबर ही करते थे, लेकिन अभी भी उनकी कोशिश में कहीं कमी थी। अनुभव का तो क्षेत्र सीमित था, इसीलिए अपनी प्रखर प्रतिभा और तेजस्विता को संभाल पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन क्रोध को छोड़कर विभासु में बाकी सारे सद्गुण थे, जैसे दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना और साथ ही साथ छोटे छोटे जीवों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों के लिए भी वो अपने दिल में आदर और सम्मान रखते थे। अपने छोटे से आश्रम में उन्होंने कुछ पेड़ पौधे लगा रखे थे, जिनकी सिंचाई, गुड़ाई और देखभाल कर लेने के बाद उन्हें जो भी समय मिलता था वो तपस्या और साधना को छोड़कर व्यर्थ नहीं गवाते थे। उन्हें आलस छू भी नहीं पाया था और साथ ही साथ वो अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं रखते थे। अपने आश्रम में वो वही सब चीज़ें रखते थे जिनके बिना गृहस्थी ठीक से नहीं चल सकती थी, लेकिन ऐशो आराम, साज श्रृंगार और धन संपदा के वो सहज विरोधी थे। वो कहते थे कि ब्राह्मण को धन संपदा संचित करके रखना पाप है। जिस दिन से वो धन संपदा को इकट्ठा करने में लग जाएगा उसी दिन से उसकी विद्या, उसकी साधना और तेजस्विता नष्ट हो जाएगी और ब्राह्मण का संग्रही होना संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा नष्ट कर देने वाला कारक बन के सामने आएगा। विभासु के छोटे भाई का नाम सुप्रतीक था, जो विद्या, विनय, सदाचार और तपस्या में विभासु के समान होते हुए भी स्वभाव से लोभी थे। वो अपनी गृहस्थी को आदर्श बनाने के लिए सभी साधनों और संपदाओं से सुसज्जित रखना चाहते थे और अपने बड़े भाई के क्रोधी स्वभाव को मन ही मन नापसंद करते थे। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ सुप्रतीक का लोभ भी बढ़ता गया और इसी की वजह से उनके बाकी सद्गुण भी विलुप्त होने लगे, क्योंकि लोभ दुर्गुणों का परम मित्र और सद्गुणों का सहज शत्रु है। सुप्रतीक के लोभी और संग्रह करने वाले स्वभाव से विभासु को बड़ी घृणा थी और वो समय समय पर उनको सही मार्ग पर लेकर आने का प्रयत्न भी करते थे, लेकिन सुप्रतीक को इसकी चिंता नहीं थी। वो दिन रात अपनी गृहस्थी के कार्यों में ही लगा रहता, धन कमाता, उसको बढ़ाने का उपाय सोचता और दान दक्षिणा के लिए यजमानों को यज्ञ कराने का उपदेश दिया करता। खुद तो वो भूलकर भी किसी को कुछ नहीं देता था और जब कभी विभासु उसके द्वारा अर्जित संपदा से कुछ दान कर देते थे तो वो मन ही मन थोड़ा खिंच जाता। वो नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत से कमाई हुई संपदा को विभासु यूं ही दान में दे दें, लेकिन वो जानता था कि विभासु भी क्रोधी स्वभाव के हैं। इसके डर के कारण वो कुछ भी कह नहीं पाता था। बहुत दिनों तक जब विभासु ने ये देखा कि सुप्रतीक को तो समझाने का कोई असर ही नहीं हो रहा है, उल्टा वो तो दिन रात धन संपदा अर्जित करने की बुरी आदत में लग गया है, उसका स्वाध्याय और जप तप छूट चुका है,
दीन दया और परोपकार के लिए तो उसको जैसे चिढ़ ही हो गई है, और छल कपट झूठ प्रपंच में उसे रस मिलने लगा है। तो वो चिंता में आ गए और उन्होंने सुप्रतीक को रास्ते पर लेकर आने का एक उपाय निकाला। एक बार सुप्रतीक अपने किसी यजमान के घर यज्ञ कराने गए थे कि इसी बीच विभासु ने घर की सारी धन संपत्ति दूसरों को दान में दे दी। यहाँ तक कि गृहस्थी के काम में आने वाली रोजमर्रा की चीजें भी उन्होंने नहीं छोड़ी। जब यजमान के घर से ढेर सारी दान दक्षिणा लेकर सुप्रतीक बड़े ही प्रसन्न मन से अपने आश्रम में वापस आए, तो अपनी प्रिय संग्रहित वस्तुओं से रहित छूछे आश्रम को देखकर वो भौचक्का रह गए। उनकी पत्नी ने जब विभासु द्वारा उन वस्तुओं के दान किए जाने की चर्चा की, तो वो गुस्से में आ गए और विभासु के क्रोध की चिंता किए बिना ही अपनी गृहस्थी को उनकी गृहस्थी से अलग कराने के लिए तुल गए। सुप्रतीक की पत्नी ने उन्हें बहुत बार समझाया, लेकिन वो इतनी चिंता और क्रोध में थे कि उन्होंने विभासु के नाराज और क्रोधित होने की बिल्कुल भी चिंता न की और पहुंच गए विभासु के पास अपनी लाल आंखें लेकर आंसू बहाते हुए। उस समय विभासु ध्यान अवस्था में थे, पद्मासन लगाकर बैठे थे और उनकी आंखें बंद थी। शरीर एकदम निश्चल, निष्क्रिय और समानता से बैठा हुआ। उनको ऐसी अवस्था में देख सुप्रतीक को तो हिम्मत ही ना पड़ी कि वो सुभासु को छेड़ भी दें। वो बहुत देर तक चुपचाप लगातार आंसू बहाते हुए विभासु के सामने खड़े रहे, लेकिन विभासु के क्रोध के कारण कुछ बोल ना सके। और जब बड़ी देर हो जाने के बाद भी विभासु का ध्यान भंग नहीं हुआ, तो धीरे धीरे सुप्रतीक का दुख भी आंसुओं के वेग के साथ बाहर निकल गया और कुछ हल्का हो गया। वो वापस चुपचाप लौट आए और पत्नी की सलाह को स्वीकार कर उस दिन सुप्रतीक ने अपनी गृहस्थी के बंटवारे की कोई चर्चा नहीं की। लेकिन विभासु को सुप्रतीक के इरादों का पता चल गया था। वो भी ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि दोबारा एक दिन किसी धनी यजमान के घर यज्ञ कराने के लिए जब सुप्रतीक आश्रम से बाहर चले गए, तो विभासु ने दोबारा आश्रम की सारी धन संपदा दूसरों को दे दी। इस बार आश्रम में वापस आने पर फिर दोबारा जब सुप्रतीक को अपने भाई की करतूतों का पता लगा, तो वो निराशा और दुख से चिंतित होकर गुस्से में आए हुए सांप की तरह विभासु की ओर दौड़ पड़ा। विभासु उस समय अपने हाथों से लगाए हुए आम के पेड़ के पके हुए फल इकट्ठे करके आश्रम के बच्चों में बांट रहे थे। सुप्रतीक को आते देखकर उन्होंने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा ली और ऐसा भाव प्रकट किया मानो अपनी ओर आते हुए उन्होंने सुप्रतीक को देखा ही ना हो। पड़ोस के बच्चों को मीठे आम खिलाने के बहाने उन्होंने बहुत देर तक सुप्रतीक की ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं, लेकिन इधर सुप्रतीक का एक एक पल बहुत ही मुश्किल से बीत रहा था। उनके माथे पर पसीने और परेशानी की बूंदें छिटक रही थी और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वो तो आज विभासु से निपटने की पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन जब थोड़ा समय बीत गया और क्रोध का प्रबल वेग कुछ रुक गया, तो अत्यंत क्रोधी विभासु से झगड़ा या बहस करने का उनका साहस टूट गया। और जब बड़ी देर बाद विभासु ने उनकी ओर नजरें घुमाई और पूछा, क्या हुआ भैया, इधर इतनी परेशानी होकर क्यों खड़े हो? तो सुप्रतीक लड़खड़ाती हुई आवाज़ में सिर्फ इतना ही कह सके, भाई आप कृपा कर हमें गृहस्थी को अलग करने की आज्ञा दे, क्योंकि मेरा और आपका मार्ग अलग अलग है। मैं आपके साथ गृहस्थी चलाने में मुश्किल का सामना करता हूँ। विभासु की इच्छा भंग हो गई
उन्होंने सुप्रतीक को ऐसी नज़रों से देखा मानो उनकी सत्क्रियाओं का कोई विध्वंसक हो। बोले, मूर्ख, क्या तुझे ये भी बतलाना पड़ेगा कि धन का बंटवारा हो जाने पर हमारे पारस्परिक सद्भाव और प्रेम भी नष्ट हो जाएंगे? तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि धन ही सभी अनर्थों की जड़ है। जिस परिवार में धन को बांटकर लोग अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ कुछ दिनों के बाद ही भयंकर फूट पड़ जाती है, पुराने शत्रुओं की बनाती है और वे अपने बैर का बदला चुकाने के लिए भाई भाई से विवाद और संघर्ष पैदा करने के लिए आ पड़ते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में ऐसा हो। इसलिए मैं गृहस्थी में ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करने का विरोधी हूँ। जब धन ही नहीं रहेगा तो विवाद और संघर्ष कैसा उत्पन्न होगा? सुप्रतीक सहमते हुए बोले, किंतु भाई, मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं हूँ। या तो हम गृहस्थी के झमेले में ना पड़े, विरक्त होकर संन्यास ले लें, और यदि गृहस्थी रखना चाहें तो उसमें कोई अभाव ना रहने दें, क्योंकि गृहस्थी का अभाव मानव जीवन का एक बड़ा कांटा है और ऐसे जीवन को मैं अच्छा नहीं समझता जिसमें परिवार के सुख साधनों की कमी हो। मैं दिन रात परिश्रम करके जो कुछ संचित करता हूँ उसे आप व्यर्थ ही अन्य लोगों को दे डालते हैं, जिससे मुझे दुख होता है। इसलिए आप कृपा कर हमें अपनी गृहस्थी अलग बसाने की आज्ञा दें और जो कुछ हमारा भाग हो उसे अलग कर दें। विभावसु को सुप्रतीक के इस मनोभाव का पहले से ना पता हो ऐसी तो बात ही नहीं बनती थी, लेकिन वो ये भी नहीं समझते थे कि सुप्रतीक इस तरह के से उनकी अवहेलना करेगा, अपनी गृहस्थी को अलग बसाने की मांग करेगा। वो अपनी क्रोधी प्रकृति के अनुसार बड़े ही आवेश में आकर बोले, नीच सुप्रतीक, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है कि बड़ा भाई पिता के समान अपने छोटे भाई की रक्षा करे और उसे अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, और छोटा भाई बेटे की तरह अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। मेरी आज्ञा है कि तू हमसे अलग होने की मांग ना कर और धन संपत्ति के अर्जन की चिंता छोड़कर जो कुछ सुलभ है उसी से संतोष और शांति का जीवन बिता। ब्राह्मण जाति के लिए संग्रह हमेशा दुखदायी होता है। संसार में कोई भी एक ऐसी गृहस्थी नहीं है जिसमें कोई ना कोई अभाव ना हो। छोटे से जीवन के सुख साधनों को इकट्ठा करने की चिंता में जो तू रात दिन लगा रहता है वो मुझे पसंद नहीं है। मेरी आज्ञा है कि तू भविष्य में जो कुछ भी यज्ञ से दक्षिणा स्वरूप प्राप्त करे उसमें से बहुत थोड़ा अपनी गृहस्थी के लिए रखकर बाकी खुद दान कर दिया कर। इससे मुझे भी किसी को देना नहीं पड़ेगा और तू भी सुख शांति से जी। दान करने के समान इस संसार में कोई दूसरा सुखदायी अवसर नहीं है मूर्ख, और ब्राह्मण के लिए ये तो परम धर्म है। सुप्रतीक विभावसु की इन बातों से सहमत नहीं था। विभावसु ज्यों के त्यों खड़े ही रह गए और कुछ समय चुप रहकर धीर गंभीर वाणी में बोले। इस बार उनकी वाणी में अभिमान और रूखापन भरा था। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना ही होगा। इस बार सुप्रतीक भी बड़े अभिमान और क्रोध में बोले, किंतु भाई, कुछ भी हो, मैं आपके साथ अब एक भी दिन नहीं रह सकता। मानव को खुद द्वारा किए गए कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। आप जो सही समझते हो वो करो, और मुझे भी अधिकार है कि मैं जो सही समझता हूँ मैं वो करूँगा। मैं अब वयस्क हो चुका हूँ, अपनी गृहस्थी चलाने की मुझ में क्षमता है, इसलिए मेरे लिए आप चिंतित ना हो और मेरा भाग मुझे देकर अलग हो जाने दें। सुप्रतीक के इन शब्दों ने विभावसु को भी चिंतित कर दिया। विभावसु का क्रोध और बढ़ गया और आंसू भरे नेत्रों से वो भी बोल उठे, सुप्रतीक, तू कुलांगार है। विद्या और संस्कार होने पर भी तुझमें संतोष और शांति नहीं है। तू चाहता है कि पूरी दुनिया का धन तेरे पास आकर ही संग्रहित हो जाए। तेरी दृष्टि हाथियों की तरह बहुत ही छोटी है और तू स्वार्थ से इतना अंधा हो गया है कि शास्त्रों और गुरुजनों की आज्ञा भी तुझे वश में नहीं कर पा रही है। इसलिए ये निश्चित है कि तुम्हारा विनाश समीप है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा अगला जन्म हाथी का हो, क्योंकि
तेरे जैसे अज्ञानी अविवेकी मद से उन्मत्त के लिए यही दंड उचित दंड है। सुप्रतीक कांप उठे। शाप के डर से उनका ज्ञान विलुप्त होने लगा और भाई से बदला चुकाने के लिए वो पागल की तरह विभावसु के ऊपर टूट पड़े। थोड़ी देर तक दोनों भाइयों में गुत्थम गुत्था और मारपीट होती रही, लेकिन जब सुप्रतीक ने देखा कि इस तरीके से तो उसके शाप का बदला नहीं चुकेगा, तो वो भी अंगारों की तरह दहकती हुई वाणी में बोले, तपस्या के मद से उन्मत्त कुबंधु, तू क्रोध और ईर्ष्या से भरा है। शास्त्रों और वेदों की दुहाई देकर तू बेकार ही में औरों को ठगने की कोशिश करता है। मुझे शाप देकर तू भी नहीं बचेगा, मैं भी तुझे शाप देता हूँ। अगर मुझ में थोड़े भी पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य शेष हैं, तो मैं भी तुझे कछुए की योनि में जन्म लेने का शाप देता हूँ। दोनों भाइयों के शाप ने अपना अपना रंग दिखाया। अपने अपने शरीरों को भस्म कर दोनों ही भाई दोबारा आश्रम के पास कछुए और हाथी की योनि में उत्पन्न हुए। इस योनि में भी उनको अपने पिछले जन्म की घटना याद थी, इसलिए जब कभी भी उनका अवसर लगता एक दूसरे पर आक्रमण कर देते। इस योनि में विभावसु कछुए के रूप में एक सरोवर में रहता था, जिसमें चारों ओर कमल के फूल फैले थे, और सुप्रतीक गजराज की योनि में पास ही के पर्वत शिखर पर रहता था। प्रतिदिन कुछ तो कमलों के मोह से और बहुत अधिक कछुए से बदला चुकाने की ईर्ष्या से सुप्रतीक सुबह सुबह के समय उस सरोवर के पास आ जाता था। जब भी वो उस तालाब के तट पर आता था तो अपने भयंकर चित्कार से दिशाओं को बहरा बना देता था। उसका भयंकर स्वर सुनकर जल के जीव जंतु भी भागने लग जाते थे, लेकिन कछुआ जल्द ही जल से बाहर निकल आता था और उसके भयंकर नाद का उत्तर अपने फुत्कारों से देता था। पानी की ऊपरी सतह पर अपना सिर निकालकर इतनी तेजी से दौड़ता कि तालाब में जल की तरंगे उमड़ पड़ती और कमल भी इधर उधर बिखर जाते। जल के छींटे आसमान पर व्याप्त हो जाते और उसके फुत्कार से दिशाएं गूंज उठती। अपनी दुर्गति के कारण को याद करके वो दोनों एक दूसरे के प्राण हरने को तैयार हो जाते। जब कभी अपनी शक्ति के अहंकार से हाथी तालाब में घुसकर अपनी सूंड से कछुए को उठाकर दूर फेंकता, तभी कछुआ उसकी सूंड के ऊपर प्रहार करके उसे रोक देता और हाथी चिल्ला उठता। कभी कभी वो पेड़ की टहनियों से कछुए के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करता, तो कछुआ जल्दी से जल में डूबकर उसकी इस कोशिश को नाकाम कर देता। इस तरह कई दिनों तक दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई चलती रही, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का कुछ ना बिगाड़ पाए। एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहने के असफल प्रयास से उनके बीच का क्रोध और अहंकार बढ़ता गया। धीरे धीरे जब ऐसी स्थिति आ गई कि उनकी क्रोधाग्नि से पूरा सरोवर और उसके आसपास के जीव जंतु परेशान हो गए, तो महर्षि कश्यप की प्रेरणा से पक्षीराज गरुड़ ने उन दोनों भाइयों का उस योनि से उद्धार किया। अपने शक्तिशाली पंजों से पकड़कर वो उन्हें आश्रम से बाहर उठा ले गए और उन्हें मारकर अपना आहार बनाया। इस तरह लालच और क्रोध की जलती हुई अग्नि में जन्म जन्मांतर तक दग्ध उन दोनों भाइयों का जब करुणा अवसान हो गया, यानी करुणा से सामना हो गया, तो उनके पापों की शांति हो गई और बहुत दिनों तक शरीर के साथ यातना और दंड भोग लेने पर उनके पाप भी सदा के लिए धुल गए।